नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। तो यहाँ लिखा है द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोक। ठीक है, तो एक ट्री है विच इज राइट एंगल ऑन द बेस, क्योंकि आपको ये पता है कि ट्री हमेशा कैसा रहता है, रूट पे, मतलब ये सॉइल पे एकदम परपेंडिकुलर रहता है, राइट। और यहाँ पे ये बोला है फिर क्या, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन ओवर द विंड बाय द विंड। तो यानी कि विंड चला और ये जो पेड़ है इसका अपर पार्ट टूट गया। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। और ये इस हिसाब से टूटा कि जब वो अपर पार्ट जमीन पर आया तो मान लीजिए यहां से टूट गया, तो ये पॉइंट मान लेता हूं मैं क्या, ए है। और ये जब जमीन पे गिरा तो वो कैसा हो गया, कुछ ऐसा। तो यानी कि ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट। और ये कहां पे आके मीट किया, सी पे, और ये मान लिया बी। तो यहां पे हमने गिवन में लिखा है ए इज द पॉइंट पोजीशन फ्रॉम वेयर ट्री ब्रेक्स। तो ए वो पॉइंट है जहां पे ट्री क्या किया, टूटा। ठीक है, सी इज द पॉइंट वेयर अबव पार्ट ऑफ द ट्री टचेस। और सी कौन सा पॉइंट है जहां पे अबव पार्ट क्या हुआ, आके टच किया। और फिर क्या लिखा है यहाँ पे, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और ग्राउंड के साथ, क्योंकि यही तो ग्राउंड है, तो ये कितना डिग्री बना दिया, 45 डिग्री, राइट। अब आपसे पूछा क्या है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। यानी कि यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ये जो डिस्टेंस है जहां पे अबव पार्ट टच किया फ्रॉम द रूट से, वो कितना दूरी पे है, दैट इज ऑफ 15 मीटर। कितने दूरी पे है, 15 मीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो यानी कि आपको ये पूरा हाइट कैलकुलेट करना है। तो देखो एक चीज ये समझ में आता है क्या, ये जो पार्ट था जो टूट के यहां पे टच किया, मतलब ये और ये पार्ट क्या है, इक्वल है। तो यानी कि हमें ये पार्ट भी निकालना है और ये पार्ट भी निकालना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या लेंगे, तो देखो ये है एंगल 45, तो इसके सामने वाला क्या होगा, इट्स अ परपेंडिकुलर। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज tan थीटा। तो यानी कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री और tan थीटा का फॉर ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए बी बाय बी सी। ठीक है, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। ए बी आपको निकालना है और बी सी कितना दिया हुआ है, 15। तो ए बी कितना हो गया, दैट इज अगेन 15 मीटर, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो जब ये 15 है तो यहां से यहां तक का भी लेंथ कितना आ गया, 15। अब हमें क्या निकालना है, फिर लेंगे ये सेक्शन निकालते हैं, यानी कि क्योंकि ये और ये पार्ट क्या है, इक्वल है, तो यानी ये भी हमें कैलकुलेट करना है AC। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो आपका आ चुका है 15 और ये अननोन क्वांटिटी है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज क्यों है, क्योंकि ये 90 के अपोजिट है, 90 के अपोजिट है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और AB ऑलरेडी आपको मिल चुका है, दैट इज 15। और AC आपके पास कितना है, ये आपको निकालना है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC इंटू 1 AC, और ये हो गया 15√2। तो यानी कि आप अगर 15 इंटू क्या करेंगे, 1.414, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ जाएगा इसका, तो यहां पर आ जाएगा आपका बेसिकली 21.21 सेंटीमीटर, और सॉरी मीटर, राइट। अब देखिए ये लेंथ आपका कितना आया, 21.21 मीटर। तो जब ये पता चल चुका है ये और ये क्या था, आपस में इक्वल था, तो देयरफॉर ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री कैन बी राइट लाइक AB प्लस AC, मतलब ये और ये इसको ऐड कर देंगे, दैट इज 15 प्लस 21.21, ऐड करेंगे 516,213.21 meter. This is all about the original length of the tree. Now move to the question number 8.
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, इस पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर, यानी कि एक टावर कंस्ट्रक्ट हो रहा है पर अभी भी वो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। यानी कि मान लिया कि ए बी क्या है, वो टावर का लेंथ है जहां तक काम कंप्लीट हो चुका है, isn't it? वहां से एक पॉइंट है सी विच इज 80 मीटर जो है वो दूरी पे, किससे, इस बी से, यानी बेस ऑफ द टावर से। तो यहां से जब अनफिनिश्ड टावर का हाइट को देखा गया तो कितना एंगल बना, 30 डिग्री। कितना एंगल बना, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा है, हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेज्ड, यानी टावर को आप कितना ज्यादा रेज करोगे कि सेम पॉइंट से एंगल कितना होना चाहिए, एलिवेशन 60 डिग्री। तो वापस से क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। तो फिर से समझिए, ये क्या है, ए बी एक अनफिनिश्ड टावर है और अनफिनिश्ड टावर के हाइट पे अगर इसी पॉइंट से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पे है, बेस ऑफ द टावर से 80 मीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेज्ड, तो आपको यहां पे बोल रहा है कि टावर को हम कितना ज्यादा रेज करेंगे कि सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 60 डिग्री। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरे लेंथ को मेजर करेंगे, फेयर एनफ, फिर हम इस लेंथ को निकालेंगे और ये पूरे लेंथ में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा ये पार्ट आ जाएगा। होप इट इज क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी से बी तक निकालते हैं, राइट। तो सबसे पहले लेंगे फ्रॉम फिगर, लिख देते हैं क्योंकि फिगर के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ पे ये वाला एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यानी कि हम लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan थीटा। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल BDC, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू, या tan 60 डिग्री कर देते हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BD बाई BC, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3। BD कितना है, दैट इज आपको निकालना है, और B2C कितना है, दैट इज 80। तो यहां पे हो गया BD इज इक्वल टू 80√3 मीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ अगेन इन ट्रायंगल, अब छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं ABC, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस स्टिल ये है 30 डिग्री, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, इज इक्वल टू AB बाई BC, ठीक है। नाउ tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। AB आपको निकालना है और BC का वैल्यू कितना है, 80। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, AB इज इक्वल टू 80/√3। इसको हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, लेट्स से दिस। तो ये हो गया 80√3, और आपको ये पता है √3 × √3 कितना होगा, 3। होप इट इज क्लियर। तो अब आपका देखिए AB निकल चुका है और DB भी निकल चुका है, BD निकल चुका है, तो आपको क्या निकालना है, AD। तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू, AD अगर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, BD से AB को माइनस करना होगा। अब यहां पर BD जो है आपका कितना आ रहा है, B से D है आपका, हमने निकाला दैट इज 80√3 माइनस 80√3/3। फाइन, दोनों में कॉमन क्या है, 80√3, तो बचा क्या, 1 - 1/3। फिर हो जाएगा 80√3 इंटू एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 - 1/3। अब हो गया आपका 80√3 इंटू 2/3, दैट इज आपका क्या होगा, 8 दूनी 16, यानी कि 160। यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं करते हैं, 160/3√3, दैट इज 160/3 इंटू 1.732। अब जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे,
यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया है राइट, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 92.37 मीटर। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा देखिए, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या दिया है, व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। मान लीजिए यहां पर क्या है, सन, ठीक है, और इसकी ऑल्टीट्यूड कितनी है, 30 डिग्री है फ्रॉम अ पॉइंट सी। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज 45। तो ये टावर ए बी एक टावर है और इसका ये शैडो है विच इज अराउंड 45 मीटर। तो आपसे फाइंड क्या करना है, इसमें 3 पार्ट है। पहला तो कैलकुलेट करना है द हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए पहले हाइट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेते हैं 1 का ए नंबर, हाइट ऑफ द टावर। नहीं यहाँ पे तो बहुत सारा है, ठीक है, 1 नंबर हाइट कर लेते हैं पहले। तो देखिए, अच्छा ये 45 मैं क्यों लिखा, isn't it? क्योंकि आपको तो हाइट ही निकालना है। तो ए बी, अब आप देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30। तो इसके सामने वाला क्या होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है और बेस दिया, तो परपेंडिकुलर और बेस से क्या रिलेशन आता है आपका, tan का। तो कैन आई राइट फ्रॉम फिगर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बाई बी सी बाई बेस, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू है होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी आपको निकालना है और बी टू सी दिया है 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 45/√3। इसके बाद आप पर्सनलाइज कर लीजिए फॉर योर कॉन्वीनियंसी। तो 45√3 बाई √3 इंटू √3 3, 3 1 3 5 दैट इज 15 इंटू 1.7321। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 25.98 meter. This is the length of the height of the tower, right? इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट क्या पूछा है वो देखते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट पूछा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज। अब ये दूसरा का ए नंबर, ये था पहला नंबर, अब ए नंबर। अब यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है, यानी कि अब ये बोला है कि सन क्या हुआ और भी ज्यादा ये किया, ऊपर की तरफ गया, और ये जो इस बार जो शैडो है वो क्या हो गया, इधर आ गया, जिसका ऑल्टीट्यूड कितना आ गया, 60 डिग्री। तो अब जो सेक्शन है, क्वेश्चन है कि फिर इसका क्या करना है, तो इसको आप इरेज भी कर सकते हैं। तो मतलब सी पॉइंट आप इधर मान लीजिए, ठीक है। तो यानी कि ये पार्ट हट गया और आपका ये जो परपेंडिकुलर है वो आपका पहले से आ गया कितना, 25.98, क्योंकि टावर का लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला, सन के ऊपर जाने और नीचे जाने से डिस्टेंस किसका चेंज होगा, शैडो का। तो ये शैडो आ गया 60 डिग्री, राइट। तो पहला इसमें क्या था आपका, सॉरी इसका शैडो का पहला लेंथ था व्हेन एन एंगल इज 45 डिग्री। तो एंगल कितना आया, पहला 45 डिग्री मान के चलिए। तो फॉर एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि सन क्या हुआ, इस तरह से अपर की तरफ गया कि एंगल ऑफ जो शैडो हो रहा है वो कितना तैयार हो रहा है, 45 डिग्री का। और ये ऑलरेडी आपका हम लोग पहले से निकाल चुके हैं कि टावर का लेंथ क्या 25.98 मीटर। आपको क्या निकालना, लेंथ ऑफ द शैडो। तो अगेन देखिए ये है एंगल ऑफ रेफरेंस, तो इसके सामने वाला ये है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, बेस। तो यानी कि वापस हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, tan थीटा। क्या यूज करेंगे, tan थीटा। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फिगर, फाइन। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी आपको दिया हुआ दैट इज 25.98 होल डिवाइडेड बाई बी टू सी का वैल्यू आपको निकालना था। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी इज ऑल्सो अगेन 25.98 मीटर, यानी कि अब ये आपका आ चुका है। थर्ड पार्ट जो है, यानी कि जो इसका बी नंबर, वो क्या हुआ, सन और भी ऊपर चला गया। अब जो शैडो का ऑल्टीट्यूड आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का, राइट। अब इसको भी आप मिटा दीजिए, ठीक है। तो अब ये कितना आया, 60 डिग्री का, और ये पार्ट क्या है, सी, ये पार्ट क्या है, सी। तो अब हमें क्या करना है, वापस से आपका क्या निकालना है, शैडो का लेंथ निकालना है। तो फ्रॉम फिगर, तो tan
60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और वापस से बी सी आपको निकालना है। tan 60 का वैल्यू होता है क्या, √3। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25.98 डिवाइडेड बाई बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू 25.98 बाई √3 विच इज इक्वल टू 25.98 बाई 1.7321 विच इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 15 मीटर अप्रॉक्स। होप इट इज क्लियर नाउ। मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है देखिए, टू वर्टिकल पोल ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड। तो मैंने यहाँ से P और Q क्या मान लिया, एक रोड है जहाँ पे दोनों रोड के मतलब रोड के दोनों तरफ क्या है, पोल है। एक है AP और एक है CQ। A 30 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड। यहाँ पर क्या हुआ है, ये दोनों पोल पे एक 30 सेंटीमीटर का क्या लगाया गया, लैडर लगाया गया। ये भी 30 मीटर है और ये भी 30 मीटर है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन द लैडर रेस्ट अगेंस्ट वन पोल, जब एक लैडर एक पोल पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, मेक एन एंगल ऑफ 32 डिग्री 24 मिनट, राइट, विद द पोल। ये पोल के साथ एंगल फॉर्म किया हुआ है, और जब दूसरे पोल पे हमने लगाया तो सेम डिग्री वो फॉर्म कर रहा है किसके साथ, आपका रोड के साथ। इजंट इट? यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन यही हो रहा था कि ये यहाँ पे वो प्लेस कर रहे हैं, पर ये याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और ये जो एंगल है वो पोल के साथ फॉर्म कर रहा है, और जो सेकंड वाले का है वो पोल के रोड के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। इस केस में होता क्या है, बेसिकली आपका परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं APB। तो व्हेन द लैडर इज एट पोजीशन AB को ले रहे हैं रेस्टिंग ऑन द पोल AP, जो इस पे रेस्ट कर रहा है। तो देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस कहां पर है, ये तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या है 90 इधर है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से आपका क्या रिलेशन आता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेसिकली होता है साइन थीटा। तो इस केस के लिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, साइन 32 डिग्री 24 मिनट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया PB बाय AB, राइट। आपको क्या निकालना है, ये PB निकालना है क्योंकि आपको विड्थ ऑफ द रोड निकालना है। तो कैन आई राइट 32 डिग्री 24 मिनट्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है 0.536 इज इक्वल टू PB बाई AB। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30। तो PB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 16.08 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा P से B आ चुका है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग किसको लेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे, जहां पर क्या लिखा है, व्हेन द लैडर इज एट पोजीशन BC। पोजीशन कौन सा लैडर का, B2C है, ठीक है, रेस्टिंग ऑन पोल QC पोल पे रेस्ट कर रहा है। तो इस केस में एंगल कहां पर है, यहां पर है। तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया, बेस। तो आपको तो बेसिकली रोड का विड्थ निकालना है, इसीलिए हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज लेंगे। और बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसका रिलेशन होता है, cos थीटा का, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां लिखेंगे cos 32 डिग्री 24 मिनट इज इक्वल टू बेस, यहां पे क्या है BQ बाय BC, राइट। नाउ cos 32 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.844 इज इक्वल टू BQ आपको निकालना है, और BC आपका कितना दिया हुआ है 30। तो BQ इज इक्वल टू, ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 25.32 मीटर, इजंट इट। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 25.32 मीटर आएगा। अब आपको फाइंड क्या करना था, विड्थ ऑफ द रोड, ठीक है। तो देयरफॉर एक्चुअली लेंथ नहीं होगा, विड्थ होगा। तो रोड का विड्थ क्या होगा, PB प्लस BQ। PB का लेंथ आया आपका, और BQ का लेंथ आया आपका, ऐड करेंगे 8 2 10, ये हो गया 4,
41.4 मीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा देखिए, टू क्लाइंबर्स आर एट द पॉइंट ए एंड बी ऑन अ वर्टिकल क्लिफ फेस। तो ये एक वर्टिकल क्लिफ फेस है। तो एक क्लाइंबर कहां पर है, ए पे है, और दूसरा क्लाइंबर कहां पर है, बी पे है। ठीक है। टू एन ऑब्जर्वर, यहां पर एक ऑब्जर्वर भी है। ठीक है, जो कि क्या है, 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। तो ये यहां से क्लिफ से कितना दूरी पे है, 40 मीटर पे है। और ये ऑब्जर्वर जो है, जब वो एक क्लाइंबर को देखता है तो कितना एंगल पे है, वो 48 डिग्री पे है। और जो दूसरा क्लाइंबर है वो कितने पे है, 57 डिग्री पे है। ठीक है, यहां पर और यहां पर आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लाइंबर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो आप देखो, अगर मैं इस बड़े वाले हाइट से ये छोटे वाले हाइट को माइनस कर दूं तो मेरे पास इनका लेंथ आ जाएगा, ए और बी का डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले लेंगे फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल बीपीसी। ठीक है, तो देखिए आपका एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, तो ये पूरा एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगा। और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहां लिख सकते हैं tan 57 डिग्री इज इक्वल टू बीपी बाय सीपी। ठीक है, अभी tan 57 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1.539, और B से P आपको निकालना है, और C से P कितना दिया हुआ है, 40। तो BP क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1.539। तो BP इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 61.57 मीटर। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे APC। ठीक है, अगेन एंगल ऑफ रेफरेंस ये हो गया, और एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो AP वर्क एज अ परपेंडिकुलर। तो कैन आई राइट AP बाय CP इज इक्वल टू tan, क्योंकि AP बाय यानी परपेंडिकुलर बाय बेस किसका रेशियो है, tan का ही होता है, और वो है 48 डिग्री। तो tan 48 का वैल्यू कितना होता है, 1.110 एक्चुअली, इज इक्वल टू AP आपको निकालना है बाय CP कितना है, अगेन 40। तो यहां पे लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू 40 इंटू 1.110 विच इज इक्वल टू 44.40 मीटर। अब आपसे पूछा है B से A का लेंथ पूछा है, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BP, यानी कि पूरा लेंथ माइनस A से P तक का लेंथ। B से P कितना है, 61.57 मीटर माइनस 44.40। तो दोनों को माइनस करने से कितना आएगा, दैट इज 7 1, ये हो गया 6 4 7 7, और ये हो गया आपका 1, 17.17 मीटर। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है देखिए, अ मैन स्टैंड 9 मीटर अवे फ्रॉम अ फ्लैग पोल। तो ये एक फ्लैग पोल है, ए से सी, ये पूरा ही एक फ्लैग पोल है। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 28 डिग्री। तो मान लीजिए ये क्या करा बंदा, जब वो पोल की तरफ देखा, हाइट पे जहां पे फ्लैग फिट है वो क्या था, 28 डिग्री। लेकिन जब वो पोल के नीचे देखा, यानी कि डिप्रेशन में देखा, डिप्रेशन का मतलब क्या था कि ये अगर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है और जब नीचे की तरफ देखा तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब वो पोल के बॉटम में देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 13 डिग्री बना, राइट। तो यानी कि वो बंदा क्या होगा, किसी ना किसी घर के ऊपर ही होगा, तभी वो पोल के टॉप को भी देख पा रहा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और वो नीचे भी देख पा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या निकालना है, ए से लेके सी तक का लेंथ निकालना। तो पहले अगर मैं ए बी निकाल लूं और बी सी निकाल लूं तो ये पूरा ऐड करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया ए सी इज द पोल, डी इज द पॉइंट वेयर मैन स्टैंड। तो ए सी क्या है, एक पोल है, और डी एक पॉइंट है जहां पे वो आदमी खड़ा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले लेंगे फ्रॉम फिगर
इन ट्रायंगल ए बी डी, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में लेंगे। तो देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस कहां पर है, यहां पर, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बेस का वैल्यू दे दिया तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि tan। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 28 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, राइट। नाउ tan 28 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 28 का वैल्यू 0.532 इज इक्वल टू ए बी आपको पता नहीं है और बी डी आपका 9 दिया गया है, तो ए बी इज इक्वल टू 9 इंटू 0.532। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4.788। ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC, मतलब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अगेन देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, राइट। तो यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे बस एंगल ही चेंज है, बाकी सब तो वही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन tan 13 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय BD। tan 13 का वैल्यू कितना आता है, तो tan 13 का 0.231 इज इक्वल टू BC बाय 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा BC इज इक्वल टू 9 इंटू 0.231। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 2.079। तो आपका देखिए यहां से यहां तक का लेंथ आ गया, ए से बी तक का और बी से सी तक का। तो देयरफॉर AC विच इज अ लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू, लिख सकते हैं AB प्लस BC। AB का लेंथ आपका कितना आया था, 4.788 प्लस B से C का लेंथ आया था आपका 2.079। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16.8.6, दिस मच ऑफ मीटर, 6.86। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, मतलब एक क्लिफ है उसके टॉप पे जो कि 92 मीटर हाई है। तो मान लीजिए ये क्लिफ है जहाँ पे 92 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री। तो यानी कि जब वो एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 20 डिग्री, राइट। आपसे पूछा है कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉयज फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। तो यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ किया विच इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, राइट। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि सी से बी तक का डिस्टेंस क्या है, राइट। होप इट इज क्लियर नाउ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या कि ए बी क्या है, एक क्लिफ है। इस क्लिफ के टॉप से जब एक बायो को देखा गया तो बेसिकली वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था, 20 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से जस्ट जब नीचे की तरफ देखते हैं, तो जब नीचे की तरफ देखेंगे तो वो क्या होगा, 20 डिग्री। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। आपने पढ़ा था पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी, अगर टू लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अब आप देखो ध्यान से, तो हमें क्या करना है, अब इस ट्रायंगल पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है कि ये कितने डिस्टेंस पे है, कौन, बॉय फ्रॉम द टावर और द क्लिफ। लेट्स सी दिस, तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ABC। तो ABC एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो आपका देखो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है यहाँ पे, अब 20 डिग्री। तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। आपको क्या निकालना है, बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, बेसिकली tan थीटा होता है। तो कैन आई राइट tan 20 डिग्री इज इक्वल टू AB विच इज परपेंडिकुलर बाय BC विच इज इक्वल टू बेस। tan 20 डिग्री का यहाँ पे मैंने लिखा है 0.364 इज इक्वल टू AB कितना है, 92। आपको BC निकालना है ये, तो BC इज इक्वल टू 92 बाई 0.364।
तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 52.7, राइट। तो ये हो गया मीटर। तो इसका नियरेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 253 मीटर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको नियरेस्ट डिस्टेंस पे निकालना है। तो इट इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है स्टिल तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू, बाय।